अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। तो आज की वीडियो एक सोशल मसला, ख़ास तौर पे ऐसे वालिदैन जो कि पाकिस्तान में हैं और ये चाहते हैं कि उनकी बच्चियों की शादियां यूरोप के अंदर या अमेरिका या किसी भी मगरबी मुल्क में एक सेटल बंदे के साथ हो जाएं तो क्या मसाइल हो सकते हैं। तो आज का वाक़या है कि एक लड़की जो कि लड़का पाकिस्तानी और इटालियन नेशनलिटी होल्डर था, तो वो पाकिस्तान से आती है। फिर उसके साथ उसके ससुराल वाले क्या करते हैं, तो आज का वाक़या जो है वो ये है। अच्छा, जो बात है, मकसद जो बात करने का वो है कि इससे क्या सबक सीख सकते हैं। किसी को इल्ज़ाम देना या किसी की बेइज़्ज़ती करना मकसूद नहीं है, इसलिए इटली के अंदर या पाकिस्तान के अंदर कहाँ तल्लुक़ है ये ज़रूरी नहीं है जानना आपके लिए, या मेरा बताना भी ज़रूरी नहीं है। तो बात जो मकसद है बात करने का वही समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों, अक्सर पाकिस्तान के अंदर वालिदैन की ख्वाहिश होती है, इसमें सब शामिल है कि हमारी बेटियां जो हैं जब उनकी शादी हो तो अच्छे सेटल जगहों पे हों। तो आजकल जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे मसला है वो महंगाई का है। आप कह लें कि पिछले 20-25 सालों में तो अक्सर वालिदैन की जो ख्वाहिश है वो अक्सर रहती है कि बैरून ममालिक में कहीं उनकी लड़की की शादी हो जाए, सेटल हो जाए, और लड़के का किरदार जो है या उस ख़ानदान की छानबीन अच्छी तरह से नहीं की जाती। अक्सर वालिदैन जो हैं बग़ैर तहक़ीक़ के बाज़-औक़ात बैरून ममालिक में जो रिश्ते हैं वो आसानी से दे देते हैं, और पाकिस्तान में बड़े बड़े अच्छे और पढ़े लिखे लड़कों को देने के बजाय कम पढ़े लिखे और अनपढ़ या एवरेज शक्ल सूरत के भी लड़कों को अपनी पढ़ी लिखियाँ जो बेटियाँ हैं वो दे देते हैं। अब जो स्टोरी मैं सुनाना चाहता हूँ, एक लड़की है, वो पाकिस्तान से उसको शादी करा के यहाँ लाया जाता है। उसके जो फैमिली है वो इटली में काफ़ी सालों से सेटल है। लड़के के पास इटालियन नेशनलिटी है और उसकी यहाँ पे एक और कोई दोस्त भी है इटालियन। तो किसी तरह कन्विंस कर लिया वालिदैन को। ये भी एक बहुत गलत तरीका है। अगर लड़के की यहाँ कोई सेटिंग है तो किसी लड़की को जलील कराने के लिए आप मत लाएं। अच्छा, तो शादी हो के आ जाती है तो जो वालिदैन हैं और खामद जो है वो उसको तवज्जो नहीं देता। कभी कभी घर आता है और साथ अपना टाइम ज़्यादा जो है वो उस दोस्त के साथ गुजारता है जो उसकी यहाँ इटली के अंदर है। और उसके जो वालिदैन हैं वो उनको भी ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, उनको घर काम करने के लिए लड़की जो है मिल जाती है। तो इस लड़की को किसी किस्म की जो एक्टिविटी है वो नहीं कराते, यानी इसको बाहर नहीं जाने देते, इससे काम कराते रहते हैं। और जो है इसको ना कोई ज़ुबान आती है ना इसके कोई डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, कुछ भी नहीं करते। और जो है गवर्नमेंट को भी है इसका नहीं पता चलता या इसका कंट्रोल नहीं होता। तो इस तरह इसके 2-3 बच्चे भी हो जाते हैं और काफ़ी साल गुज़रते हैं। तो फिर किसी तरह इसका किसी फैमिली के साथ, किसी पाकिस्तानी फैमिली के साथ इस लड़की का किसी तरह रब्ता होता है, और ये लड़की उनको अपने मसाइल बताती है कि उसको ना तो ये बाहर लेके जाते हैं, ना इसका बीमारी में कोई इलाज कराते हैं, और इसको ऐसे ग़ुलाम होता है उस तरह रखा है। और बैकग्राउंड इसका गरीब घर से है पाकिस्तान में, तो अपने माँ बाप को भी अपनी तकलीफ़ नहीं बता सकती, बल्कि रब्ता भी नहीं कराते। तो इसने कहा कि तुम्हारे लिए अच्छा है अगर अभी तुम्हें कहीं डॉक्टर या किसी तरह लेके जाएं ज़्यादा बीमारी की सूरत में, तो जो है तो अभी चांस मिले तो तुम उसको अशरतन कह देना, क्योंकि इसको ज़बान भी नहीं आती, टूटी फूटी इंग्लिश आती थी। तो बरकैफ़ ये बहुत ज़्यादा सख्त बीमार हो गई, तो इसको हॉस्पिटल में लेके गए। तो वहाँ डॉक्टर को इसने थोड़ा सा हिंट दे दिया कि ये डोमेस्टिक जो वायलेंस है उसका शिकार हुई है। तो हुआ क्या कि इस डॉक्टर ने फिर पुलिस से रब्ता किया, फिर कमूना इन्वॉल्व हो गया, जो सोशल डिपार्टमेंट है कमूने का। तो एंड ऑफ द डे जो है वो जो लड़का था उसने वो नशा भी करता था, तो वो जेल के अंदर चला गया। तो इस लड़की के साथ जो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सलूक किया, फिर इसको एक अलग से घर दे दिया, इसको डॉक्यूमेंट दे दिए, जो है सब कुछ इसके लिए इटली की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया। तो बाज़ सूरतों में अगर ख़वातीन जो अकेली हैं या डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं, तो वो जो है अगर कानूनी रास्ता अख्तियार करें तो उनको मदद मिल भी जाती है। बाज़ इलाकों में, बाज़ शहरों में नहीं भी मिलती। मैं ये नहीं कहता 100%, लेकिन अक्सर जगहों पर देखा है कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार जो ख़वातीन हैं वो हिम्मत करें और इसकी शिकायत करें, क्योंकि जुल्म आप बर्दाश्त करने के लिए पैदा नहीं हुई। अगर आप अपने बच्चों का और अपना बेहतर मुस्तकबिल चाहती हैं तो आपको चाहिए, अगर आप उन ख़वातीन में शामिल हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं, तो अपने हक़ के लिए लड़ें। तो स्टोरी शॉर्ट करते हुए, अब ये लड़का जेल के अंदर गया किसी क्राइम की वजह से, घर वालों ने भी निकाल दिया,
تو اس لڑکی کو اب ایک الگ سے گھر مل گیا ہے، اس کے بچے پڑھ رہے ہیں، تو اس کے لیے اینڈ آف دا ڈے اچھا ہو گیا۔